ये स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें 5 जनरेशन्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। आज हम पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन के बारे में, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो देखिए, थर्ड जनरेशन इट स्टार्ट्स विद द ईयर 1964 एंड एंड्स अप टू 1971। तो ये मैंने पहले से बोला कि डेट्स जो हैं ये इतनी आपको स्पेसिफिक हर बुक में एक जैसी नहीं मिलेगी, थोड़ा सा वेरिएशन 1-2 साल का होता है बुक और नेट के हिसाब से। तो आगे इसमें कंपोनेंट मेजर लिखा है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये तो ऐसी टर्म है, आई एम श्योर कि आप सभी को पता होगा। इंटीग्रेटेड सर्किट तो आप सभी ने नाम सुना होगा, ठीक है, हर एक बच्चे ने नाम सुना होगा, मुझे ऐसे लग रहा है हर ने तो 80-90% बच्चों ने सुना होगा। अरे अगर आपको लग रहा है कि सर ऐसे बोल रहे हैं, नहीं सुना हुआ, तो मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म बोलता हूँ आईसी। तो आईसी तो सुना ना आपने, अरे फ़ोन का आईसी जल गया, अरे फ़ोन का आईसी ख़राब हो गया, टीवी का आईसी ख़राब हो गया, रिमोट का आईसी ख़राब हो गया, तो हम ठीक करवाने के लिए देते हैं। तो यही आईसी है, वो जो कब बना था, 1964 के अराउंड बना था, और 1971 तक इसका बड़ा बोलबाला रहा। मतलब यही मार्केट में तब बड़ा प्रेवलेंट था, बड़ा छाया हुआ था मार्केट में कि नहीं, ये इसी से कंपोनेंट बनेंगे, ये बहुत अच्छा है, बहुत फास्ट है, या जो भी इसके फीचर्स हैं वो पढ़ेंगे अभी। तो इसमें पढ़ते हैं हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। ईयर पढ़ लिया 1964 टू 1971। द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी इन 1961। तो 1961 में क्या हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट का डेवलपमेंट हो गई, ये बना लिया गया। सिग्नल द बिगिनिंग ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, तो वहाँ से एक सिग्नल मिल गया। देखो, बना तो 61 में, जैसे 61 में मिला तो वहाँ से लोगों को पता चल गया, या साइंटिस्ट को पता चल गया कि अब कंप्यूटर में चेंज आना शुरू हो जाएगी। अब सिग्नल मिल गया कि कंप्यूटर बदलने जा रहे हैं, क्योंकि कंपोनेंट आ गया आईसी। जहाँ पर एक वैक्यूम ट्यूब था, उतनी एक वैक्यूम ट्यूब की जगह में समझो 100 ट्रांजिस्टर जगह ले रहे हैं। अब क्या हो रहा है, एक ट्रांजिस्टर में 100 या 200 या 1000 वैक्यूम ट्यूब का काम हो रहा है। और वैसे ही अब आईसी आ गया, तो आईसी में साइंटिस्ट को पता चल गया कि ये तो एक आईसी 10,000 वैक्यूम ट्यूब का काम कर रहा है, या 5,000 का, या 1,000 का, डिपेंड करता है आईसी पे भी। तो लोगों को, साइंटिस्ट को पता चल गया कि अब कंप्यूटर बदलने जा रहे हैं। तो 5 साल के बाद जब बना ये, तो कंप्यूटर बदल ही गए, ठीक है, यूज़ ये हो गए, उसमें कंप्यूटर में आईसी लगना शुरू हो गई, और कंप्यूटर की लुक चेंज हो गई, उसकी परफॉर्मेंस चेंज हो गई, और एक नया ही इरा आ गया, नया टाइम आ गया कंप्यूटर्स में, जिसको इन्होंने अलग से ही नाम दे दिया थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो अब देखते हैं क्या है। विच हैड रिड्यूस द साइज़ एंड कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर एनॉर्मसली। तो इसने बड़े ही ड्रामेटिकली कह लो, एनॉर्मसली कह लो, या बड़े पैमाने पे साइज़ कम कर दिया, और कॉस्ट को भी बहुत कम कर दिया। तो 1960s और 1971 में, तो मेरे एक अंकल थे, तो उन्होंने 1970s में एक कंप्यूटर लिया था, गांधीनगर में, जम्मू में वो रहते थे। एक बार मैं अपने फ्रेंड के घर में गया, तो उनके पापा के पास कंप्यूटर था। मैं, अंकल कब लिया, कहते ये हमने 1975 में लिया, कुछ ऐसा ही बोल रहे थे। तो मतलब यहाँ भी कुछ लोगों ने कंप्यूटर पुराने टाइम के लिए हुए हैं उस टाइम पे भी। तो द डेवलपमेंट ऑफ, ये तो मैं पढ़ा दिया। आईसी इज़ अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन अ स्मॉल चिप ऑफ अ सिलिकॉन। सिलिकॉन मटेरियल है, स्मॉल चिप हो गया, छोटा सा एक चिप या छोटा सा एक कार्ड। जैसे आप चिप्स खाते हो तो उसको बोलते हैं चिप, छोटे चिप्स, क्योंकि छोटे छोटे पीस कटे होते हैं। वैसे ही ये भी चिप है, स्मॉल चिप है, स्मॉल पीस, जैसे पेपर का पेपर काटते हैं, प्लास्टिक का पीस काटते हैं, वैसे ही होता है चिप, लेकिन छोटे साइज़ का सिलिकॉन मटेरियल का बना हुआ। और ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है इसके अंदर। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मतलब जिसमें, जहाँ पर वायर्स और कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। कहीं पर कोई जैसे ट्रांजिस्टर हम यूज़ करते थे पहले, अब ये वैसे ही टेक्नोलॉजी यूज़ करके इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर्स वगैरह इसके अंदर ही होते हैं। अदर देन दैट, द मैग्नेटिक कोर मेमोरी वॉज रिप्लेस बाई डिवाइस कॉल्ड माइक्रोचिप। तो मैग्नेटिक कोर जो मेमोरी थी, पहले मैग्नेटिक और मैग्नेटिक मटेरियल से, अब माइक्रोचिप बन गई, वो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बन गया, सिलिकॉन मटेरियल आ गया अब, ठीक है। ऑल्सो द फर्स्ट 256 बिट रैम। तो आज भी आप फ़ोन लेने जाते हो, बोलते हो मेरे को 2 GB रैम चाहिए, 4 GB रैम चाहिए, तो वो GB तक हम पहुंच गए आज के टाइम में। रैम 8 GB रैम भी आ रही है। तो लेकिन उस टाइम पे देखो, रैम का कंसेप्ट आया फर्स्ट टाइम, वो 256 बिट है। ये वैसा ही हो गया जैसे आज हम बात करते हैं कि 8,000 रुपये, तो उस टाइम पे बात की
256 पैसे की, पता चल रहा है? अगर किसी को 256 पैसे मतलब ₹2.5 के करीब, तो ₹2.5 के करीब कोई चीज़ हो और आज हम बात कर रहे हो कि 8,000 की चीज़, वैसे ही आप समझ लो, वैसे जस्ट एक एग्जांपल दी आपको कि उस टाइम पे सिर्फ 256 बिट था, बहुत कम वैल्यू, बड़ा ही छोटा यूनिट है ये, तो उसकी रैम बनी। और आज रैम देखो 8,000 GB, 8,000 मीन्स 8,000 बाइट तक पहुंच गई है। 8 GB जो है वो, ये इसमें तो लाखों बिट होती हैं, वहाँ पर सिर्फ 256 बिट थी, अब तो लाखों करोड़ों बिट रैम में आ गई हैं। वॉज इंट्रोड्यूस एंड इट वॉज द बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ 1K बिट रैम। तो यहीं से क्या हुआ, 1K बिट, 1K का मतलब 1000 होता है, तो कंप्यूटर में 1000 का मतलब 100 नहीं होता, 1024 होता है, क्योंकि 2 की पावर 10 करें तो वो 1024 आता है। तो वो 1K बिट का मतलब 1024 बिट रैम भी बेसिस बना इसका, और बना मतलब 1K बिट रैम बनना शुरू हो गई। तो एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेड आउट ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो जो सिलिकॉन मटेरियल हमने बोला वो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। सेमीकंडक्टर का मतलब ही है कि वो करंट जैसे नॉर्मली मेटल में पास होता है, जैसे कॉपर में करंट पास होता है, वैसे नहीं करंट पास होता है, यहाँ पर तो करंट कम पास होता है। लेकिन ये टेक्निकल बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं, तो थोड़ा सा हिंट आपको दिया मैंने। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल है ये जब आप अगर नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है, कैसे करते हैं, डिटेल में आप आगे इसमें पढ़ते जाएंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बन गया आज के टाइम पे सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है, इसके थ्रू ही अब सारे सर्कस, टीवीज़ और जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर्स, फ़ोन, सारे इसी से बन रहे हैं। तो अब की फ़ीचर पढ़ लेते हैं इसके। की फ़ीचर में है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गया, मतलब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए। फिर कंप्यूटर स्मॉलर हो गए, फास्टर भी हो गए, मोर रिलायबल भी हो गए, और भरोसा भी हम करने लगे, फास्ट बहुत ज़्यादा हो गए पहले से, और साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। लोअर पावर कंजप्शन, तो बहुत कम पावर कंज्यूम करते थे ये। और रिमार्क्स में हम पढ़ेंगे, देखिए अब यहाँ पर ये आईसी की फ़ोटोग्राफ देख लीजिए, ये आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये आईसी होता है जी, जो चिप लगी हुई है, इसके ऊपर सारे सर्किट्स, छोटे छोटे माइक्रो सर्किट्स होते हैं, तो वो जुड़े होते हैं, जो बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क कर देते हैं। रिमार्क्स पढ़ रहे थे हम, प्रूव्ड टू बी हाईली रिलायबल, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव एंड फास्टर। तो ये कम खर्चीला हो गया, कॉस्ट कम हो गई इसकी। और ये तभी मैंने कहा कि कुछ आम लोग भी लेना शुरू हो गए, बिल्कुल आम लोग नहीं, ये मत सोचो बिल्कुल आम लोग लेना शुरू हो गए। तो आज तो घर घर में है, बिल्कुल मोबाइल और कंप्यूटर तो हर घर में आजकल मिल जाते हैं। लेकिन ये उन दिनों जो है जो कुछ ख़ास डिपार्टमेंट्स में और कुछ ख़ास जो थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च कर सकते थे, उन दिनों वो ले पाते थे। मतलब आम पब्लिक के पास आ गया, आम में भी कुछ ख़ास लोग जो होते हैं वो उसको ले पाते थे। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आगे देख लेते हैं इसका। हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप्ड हो गई इस इरा में। साइज़ ऑफ मेन मेमोरीज रीच्ड आउट 4 मेगाबिट्स। तो मेन मेमोरी जो थी वो 4 MB, 4 MB तक पहुंच गई। जो रैम है ना वो 4 MB तक पहुंचना शुरू हो गई। एंड स्टोरेज ड्राइव कैपेसिटी रीच अप टू 100 मेगाबाइट। तो स्टोरेज ड्राइव जो उसके अंदर होती है कंप्यूटर के अंदर, उसमें 100 MB का डाटा कुछ भी नहीं होता आज की डेट में। आज की डेट में तो एक PDF फाइल बनती है, वो 100 MB तक पहुंच जाती है कई बार, तो एक फ़ाइल सिर्फ। तो वहाँ तो कंप्यूटर की मेमोरी के लिए 100 MB डाटा मिलता था। तो आगे और पढ़ते हैं इसमें, लेस ह्यूमन लेबर वाज रिक्वायर्ड एट असेंबली स्टेज। तो जब कंप्यूटर को जोड़ा जाता था तो कब लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि पहले तो बड़े बड़े अलमारियों के साइज़ के कंप्यूटर थे, तो वहाँ इंसान भी ज़्यादा चाहिए। ये तो एक टेबल पे आने वाले कंप्यूटर बन गए थर्ड जनरेशन में। तो अब देखिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी थी, कीबोर्ड और प्रिंटर आ गए जी इसमें। 70s में, 60 और 70s में कीबोर्ड और प्रिंटर भी आ गए। 1960 की बात करता हूँ। मेमोरी टाइप देखो, कोर मेमोरी और डी रैम चिप्स वगैरह आ गई इसमें। स्टोरेज में हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क आ गई।
देखिए हार्ड डिस्क तो अभी भी यूज़ हो रही है, फ्लॉपी डिस्क आजकल यूज़ नहीं होती। ये मैंने खुद यूज़ की है एज ए स्टूडेंट। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो मैं भी जब स्टूडेंट था तो हमने, जैसे आप आज आप पेन ड्राइव यूज़ करते हो वैसे मैंने भी फ्लॉपी डिस्क यूज़ की हुई है। उसमें 1.4 MB डाटा होता था खाली। आप सुन के हैरान होंगे, 1.44 MB डाटा आता था और उसमें भी हम बहुत खुश होते थे जब अपनी फ़ोटोग्राफ हम उसमें डालते थे कंप्यूटर में, अपनी मोबाइल उसमें कैमरा, डिजिटल कैमरा से खींची हुई फ़ोटोग्राफ जो होती थी वो हम कंप्यूटर में जब फीड करते थे तो वहाँ से फ्लॉपी डिस्क में डालते थे, दोस्तों के घर में जाके उनको दिखाते थे, तो बहुत ही हमें अच्छा लगता था उन दिनों। और जैसे आज तो सोशल मीडिया का इंटरनेट का ज़माना है, उन दिनों नहीं था। तो ऐसे ऐसा टेक्नोलॉजी में चेंज आई। मेजर कंप्यूटर में देखिए इसके कंप्यूटर्स में क्या आता है, IBM 360 सीरीज़ है। ये नाम तो आपने याद करने हैं बच्चे। ICL 1900 सीरीज़, IBM 370/168, ICL 2900, हनीवेल मॉडल 316 और हनीवेल 6000 सीरीज़, ICL 2903, CDC 1700। ये कंप्यूटर के नाम हैं। जैसे आज आप इजीली याद कर लेते हो कि रेडमी नोट 6 प्रो, वैसे आप मॉडल याद कर लेते हैं ना इसके, ठीक है। एप्पल की S सीरीज़, X सीरीज़, तो इस ढंग से ही ये सीरीज़ भी कंप्यूटर की हैं, ये भी आपने याद करनी है। तो ये हमारा था थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो इंटीग्रेटेड सर्किट है उसके साथ इसमें सारे डेवलपमेंट्स आई। तो ये आपने अच्छे से कर लेना थर्ड जनरेशन। बाकी फोर्थ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बच्चे।